हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम आपके सामने फिर से एक नई सूचना लेके आए हैं जिसमें हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र और अनुदेशकों के बारे में। यहाँ पर ये खबर निकल के आ रही है कि शिक्षा मित्र और अनुदेशकों का जो अभी वेतन है उससे ये 2 गुना होने वाला है। ये खबर जो है किस आधार पे कही जा रही है और इसका क्या मुख्य सोर्स है, इन सभी बातों को हम इस वीडियो में समझेंगे और जानेंगे कि क्या क्या बातें इसमें निकल कर आई हुई हैं। ठीक है। इस समय हमारे उत्तर प्रदेश में शीतकालीन सत्र चल रहा है जिसमें कई सारे मुद्दे उठाए जा रहे हैं, जिसमें एक एक महत्वपूर्ण मुद्दा शिक्षा को लेकर भी उठाया जा रहा है, जिसमें कि कब हमारी शिक्षक भर्ती आने वाली है, कब इसमें जो हमारे शिक्षा मित्र और अनुदेशक हैं उनका मानदेय में कब वृद्धि होगी, कितना वृद्धि किया जाएगा। ये सारे मुद्दे जो हैं विधानसभा में हमारे विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं। इसके जवाब में हमारे जो सरकार में शिक्षा मंत्री हैं श्री संदीप सिंह ने, उन्होंने क्या जवाब दिया और क्या इसके प्रति कोई आयोग का गठन हुआ है, ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। जो हमारा सदन है विधानसभा का, वहां पर इस समय शीतकालीन सत्र चल रहा है जहां पर ये मुद्दे उठाए जा रहे हैं। वहां पर हमारा जो मुद्दा है, समाजवादी पार्टी के सदस्य आशुतोष सिन्हा ने ये प्रश्न उठाया, प्रश्न प्रहार के दौरान ये प्रश्न उठाया कि उन्होंने सरकार से पूछा कि जो शिक्षा मित्र हैं और अनुदेशक हैं उनके मानदेय में क्या वृद्धि को लेकर क्या कोई समिति जो है गठित की गई है और सरकार की क्या मंशा है, इसके प्रति सरकार क्या चाह रही है कि शिक्षा मित्र हैं और अनुदेशक हैं उनके मानदेय में कोई वृद्धि की जाएगी या नहीं की जाएगी। ये मुद्दा उन्होंने उठाया। जो हमारे बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के संदीप सिंह ने है ये विधान परिषद में अवगत कराया कि इस विषय पर सरकार जो है गंभीरता से विचार कर रही है और जल्द ही इस पर निर्णय लिया जाएगा। इस इनके जवाब में हमारे जो शिक्षा मित्र हैं अनुदेशक हैं उनके बीच में एक खुशी की लहर दौड़ गई है कि हाँ, अब उनका मानदेय जो है बढ़ने की संभावना जो है वो बढ़ चुकी है। ठीक है। ये मानदेय है वो कितना बढ़ सकता है और क्या क्या इसमें बदलाव आ सकते हैं, ये सारी जानकारी हम समझने वाले हैं आगे इसी वीडियो में। जैसे कि हमें पता है कि हमारे उत्तर प्रदेश में 1,43,450 शिक्षा मित्र और हमारे 223 अनुदेशक जो है शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं। यहाँ पर उनके प्रस्ताव में क्या अंतिम रूप दिया जा रहा है और इसे मंजूरी के लिए कैबिनेट में पेश किया जाएगा। अगर प्रस्ताव पारित हो जाता है तो शिक्षा मित्र और अनुदेशकों को हर 3 साल पर वेतन वृद्धि का लाभ भी मिलेगा। यहाँ पर हमारी मीडिया रिपोर्ट्स से कुछ खबरें निकल कर आ रही हैं कि यहाँ पर जो कैबिनेट में पेश करने के लिए जो प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है उसमें कई सारे जो बेनिफिट्स हैं वो दिए जाने हैं। जैसे कि अभी तक आप जानते हैं कि जो शिक्षा मित्र हैं वो कई सालों से 10,000 के मानदेय पर ही काम कर रहे हैं और जो हमारे अनुदेशक हैं वो 9,000 के मानदेय पर काम कर रहे हैं। उनका जो है उस मानदेय में किसी भी प्रकार का कोई वृद्धि नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो नया प्रस्ताव पारित होने जा रहा है या होगा आगे, उसमें 3 साल के अंतराल में जो मानदेय है उसमें भी वृद्धि की जाएगी महंगाई को देखते हुए। ठीक है। तो कितना किया जा सकता है ये सारी बातें हम इसमें समझने वाले हैं। जो वर्तमान समय है, इस समय हमारे शिक्षा मित्र जो हैं वो 10,000 रुपए पा रहे हैं मंथली। इसको इसको बढ़ाकर इसको बढ़ाकर जो है 25,000 प्रति माह जो किया जाएगा। ये जो हमारा नया प्रस्ताव तैयार हो रहा है हमारी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार और जो बड़े हमारे ऑफिसर्स हैं उनके बयान से ये निकल कर आ रहा है, ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जो 10,000 है उसको लगभग 2 गुना से ज्यादा यानी कि 25,000 रुपए प्रति माह किया जा सकता है। दूसरा, जो हमारे अनुदेशक हैं उनका जो वेतन इस समय 9,000 मिल रहा है या बढ़कर जो है 22,000 प्रति माह कर दिया जाएगा। ठीक है। अगर हम बात करें तीसरे बदलाव की तो हर 3 वर्ष में यानी कि हर 3 साल में वेतन में वृद्धि भी होने की पूरी संभावना है। यहाँ पर अभी हम लोगों को कई सारे मुद्दे जो है हमारे जो आंदोलन होते हैं शिक्षा मित्रों के द्वारा अनुदेशकों के द्वारा, तो वहां पर कई सारे इस तरीके के मुद्दे भी निकल के आते हैं कि जो हम लोग हैं कई सालों से एक ही वेतनमान पे काम कर रहे हैं, यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं की जाती है, ना ही इंक्रीमेंट किया जाता है हमारी सैलरी में। तो ये भी मुद्दा जो है ध्यान में रखा जा रहा है हमारी सरकार की तरफ से। ठीक है। ये बातें जो हैं सारी सामने आई हैं हमारी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार और हमारे जितने भी इस आयोग में काम कर रहे हैं हमारे ऑफिसर्स उनके बयानात पर।
ठीक, अगली हम बात करते हैं। यहाँ पर एक टीम गठित की गई है जिन्होंने सूबे की सरकार ने अन्य राज्यों में शिक्षा मित्र और अनुदेशकों को दिए जाने वाले वेतन और सुविधाओं का अध्ययन किया। यानी कि जो हमारे भारत के अन्य राज्य हैं वहां पर जो शिक्षा मित्र कार्य कर रहे हैं, अनुदेशक कार्य कर रहे हैं, वहां पर उनको क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं, कितना उनको मानदेय मिल रहा है, इसका अध्ययन इन्होंने एक आयोग के द्वारा करवाया। ठीक है, करवाया जा रहा है। ये हमारी मीडिया रिपोर्ट्स और कुछ ऑफिसर्स के बयानात पर निकलकर सामने आ रहा है। ठीक है, ये इनका अध्ययन जो है करवा रहे हैं कि क्या क्या सुविधाएं जो है हमारे शिक्षा मित्र और अनुदेशकों को मिल रही हैं। अगर हम अपने भारत देश के अन्य राज्यों की बात करें तो यहाँ पर हम बात करें चंडीगढ़ की, तो वहां पर 34,000 रुपए प्रतिमाह हमारे शिक्षा मित्रों को मिल रहा है। अगर हम बात करें राजस्थान की तो यहाँ पर 51,600 रुपए प्रतिमाह जो है मिल रहा है। अगर हम बात करें झारखंड की तो यहाँ पर 20,000 से लेकर 28,000 रुपए तक मिल रहे हैं हमारे शिक्षा मित्रों को। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर 20,000 की शायद अध्यापक को मतलब मिल रहा है। अगर हम बात करें बिहार में तो 26,000 से लेकर 29,000 रुपए तक का हमारे शिक्षा मित्रों को जो है सैलरी मिल रही है। ये 20 साल की नौकरी पूरी करने पर ये मिल रहा है। लेकिन हमारे जो शिक्षा मित्र हैं हमारे उत्तर प्रदेश में कई वर्षों से अपनी जो नौकरी है वो कर रहे हैं, लेकिन उनके वेतन में किसी भी प्रकार की इंक्रीमेंट नहीं हुई है। ये सारी बातें जो है इस बार सरकार जो है वो ध्यान में रखकर इस पे प्रस्ताव को पेश करेगी हमारे कैबिनेट में। तो ये सारी जानकारी थी जो मैंने आपको इस वीडियो में प्रोवाइड की। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जब भी कोई नया अपडेट लाएं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।